ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता इनका टेररिज्म का रिश्ता है, सॉफ्ट टेररिज्म। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खड़ा है, यासीन मलिक ये बैठा है, और यासीन मलिक और आप देखिए तमाम वो लोग, और यासीन मलिक ने अपना गुनाह भी कबूल किया। कि फारूक अब्दुल्ला ने इनकी शहादत करवाई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान में उनका सच नहीं आना चाहिए। और 90 के दशक में जो नरसंहार हुआ, हाहाकार हुआ, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई, उसके बाद अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान था कश्मीर फाइल्स को लेकर। ये देखिए सामने इस तस्वीर से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तस्वीर पकड़ी है जो आपने, इस बताएं जनता को ये तस्वीर। ये देख लिए, ये यासीन मलिक है, ये इसने एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को मारा। JKLF का वो नेता जो कश्मीरी हिंदू जो बिटा कराटे हैं ना, जिनका आपने कश्मीर फाइल्स में देखा है, जिसने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, और इसने ये सारा एक संगठन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसी का सरगना जो अभी जेल के पीछे, जिसने परसों ये कबूल भी किया है मैं टेररिस्ट हूँ, मैं टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल था, उसके साथ देख लिए चीफ मिनिस्टर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता इनका टेररिज्म का रिश्ता है, सॉफ्ट टेररिज्म। इन्होंने इनको बचाया है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में थी इतने साल, कभी इन्होंने इनका नाम लिया 1990 से, कभी इसको टेररिस्ट, इसको पीछे डाला सलाखों के। पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है कश्मीर में? अब वो कहाँ चले गए? यही करवाते थे सारा। फारूक अब्दुल्ला तू तेरे कारण जब तुम चीफ मिनिस्टर था वहाँ का, तेरे कारण 5 लाख लोगों को वहाँ से कश्मीर से निकाला गया। फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो सरासर गलत कह रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाए। अब आज तक आपने सुना कभी फारूक अब्दुल्ला ने बोला बुरहान वानी टेररिस्ट है, यासीन मलिक टेररिस्ट है? चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित बंदूक उठाए, गोलियां बरसाए, हम वो करने के लिए अब तैयार है। 90 का उन्होंने क्या किया, एक नैरेटिव बनाया, जगमोहन ने इनको जी भगा। मुझे बताइए, हम एक गांव में रहते थे श्रीनगर से दूर, क्या उस टाइम में 1980-90 में जगमोहन न फोन थे न कुछ थे, मेरे घर पे आया था क्या आप निकलो यहाँ से? फारूक अब्दुल्ला उसको चीफ मिनिस्टर था और 5 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया। फारूक अब्दुल्ला उसका जिम्मेवार था, उस वक्त यही चीफ मिनिस्टर था, और उस वक्त खुद भाग गया लंदन। ये नया भारत है, ये नया जम्मू एंड कश्मीर है। सुन ले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। अगर राहुल भट्ट कल मारा गया, क्यों वहाँ पे कैमरा बंद किए गए, क्यों वहाँ का स्टाफ बाहर चला गया? ये प्री प्लानिंग तहत से हुआ है। को पता लग गया कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नए भारत में इनके दकोसले नहीं चलेंगे, ये एक्सपोज हो चुके हैं। मकबूल भट्ट JKLF का है, उनके साथ मीरपुर पाकिस्तान में मीटिंगें कर रहा था, और इसके यासीन मलिक के साथ वहाँ पर इनकी मीटिंगें हो रही थी, और इसके बाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। क्या पता हो ना हो, ये उनका यहाँ स्पोक्स पर्सन है, उनका काम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो के इनका काम चला रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर से चुप्पी जो है वो तोड़ी है, और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो कश्मीर फाइल्स को लेकर जो बयान था, नाराजगी है, जम्मू में प्रदर्शन हो रहा है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। मैम क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है आपको जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा? हमारे जो राहुल भट्ट जी शहीद हुए हैं, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उस एक स्टोरी के कारण, एक सच्चाई के कारण उनकी हत्या हुई है, वो सरासर झूठ है। इसका मतलब है ये हत्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने ही करवाई है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पब्लिक के आगे सच नहीं आना चाहिए, कश्मीरी पंडितों का सच नहीं आना चाहिए। इसका साफ साफ वो खुद बोल रहे हैं कि ये कश्मीर फाइल के वजह से ही इनकी शहादत हुई है। इसका यही साफ साफ मतलब है कि फारूक अब्दुल्ला ने इनकी शहादत करवाई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान में उनका सच नहीं आना चाहिए। मैं कहती हूँ फारूक अब्दुल्ला को फौरन अंदर कर दो, क्योंकि वो बाहर जितना ही बाहर रहेगा इतना ही वो गलत बयान बोलेंगे। क्या लगता है कि क्यों सिर्फ पर्टिकुलर द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर ही उस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिए, क्योंकि पहले भी टारगेट किलिंग हुई? ये एक इशू बनाया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, 32 ईयर्स कश्मीरी पंडितों को हुआ है, आज तक कश्मीरी पंडित 3 साल के बाद 3 साल 4 साल हो गए उनको वहाँ पे ज्वाइन किए हुए, जो भी एम्प्लॉयज़ है। आप मुझे बताएं, हर एक महीने के बाद एक को टारगेट बना जाए, क्यों, किस लिए? अगर राहुल भट्ट कल मारा गया, क्यों वहाँ पे कैमरा बंद किए गए, क्यों वहाँ का स्टाफ
बाहर चला गया। ये प्री प्लानिंग तहत से हुआ है। फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो सरासर गलत कह रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, वो ये नहीं, क्योंकि उनका इतने 32 साल से उनका राज चल रहा था वहाँ पे, वो राज अब खत्म हो गया, क्योंकि वो अब बौखलाड़ के वो पागल हो चुके हैं वहाँ पे, वहाँ के लोग, क्योंकि वो हमारी धरती है, वो हमारी जन्मभूमि है। हम क्यों छोड़ेंगे अपनी जन्मभूमि? क्यों उन्होंने हमने कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया? क्यों मारते? क्या कसूर है हमारा? क्या हम वो भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित बंदूक उठाए, गोलियां बरसाए? हम वो करने के लिए अब तैयार है, हमारा हद पार हो चुका है। क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्यों कहते हैं कि हम स्वागत करेंगे कश्मीरी पंडित वापस? का स्वागत कर रहे हैं। जब उनका अपना हुकूमत थी तब वो स्वागत करना चाहते थे, जब उनकी हुकूमत खत्म हो जाती थी वो कुछ ना कुछ बोलते रहते। आज कश्मीर फाइल से कहाँ क्या कंसर्न है इसके साथ? राहुल भट्ट के साथ वो डीसी ऑफिस में जॉब पे बैठे थे वहाँ पे, क्यों वहाँ के कैमराज ऑफ किए गए हैं? क्यों वहाँ के स्टॉप जो बाहर चला गया था? प्री प्लानिंग है क्या? एक भी बंदा वहाँ पे, अगर हम उनके भाई बंधु, अगर उनकी यूनिटी बोलते ये हमारे भाई है, क्यों नहीं एक भी कश्मीरी मुसलमान वहाँ उठा उसको प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या रीजन है ये? क्यों वहाँ पे अभी वहाँ की वो लेटरें वगैरह निकाल रहे, भाई यहाँ पे चलो, यहाँ पे भाग जाओ? क्यों? वो उनका ही जमीन है, वो हमारी नहीं है, वो हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्म है। क्यों हम छोड़ेंगे अपनी जमीन? क्यों अपनी हम धरती छोड़ेंगे? ये अब गलत करे हम हमारा हद हो चुका है। अब है इस चीज के हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारी जन्मभूमि मातृभूमि वापस जाने वालों में से नहीं है। हम क्यों वापस जाएंगे? वो कश्मीर धरती हमारी है, क्यों नहीं जाएंगे? कश्मीर हमारा घर है, कश्मीर धरती हमारी है, हम क्यों कश्मीर नहीं जाएंगे? कश्मीर हमारा एक शरीर का अंग है, जैसे एक शरीर का अंग टूटता है तो खून निकलता है, दर्द होता है, ऐसे हमारा कश्मीर है। हम कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला क्या सोचता होगा हम ये दबाएंगे इनको कश्मीरी पंडितों को तो ये कश्मीर छोड़ देंगे? हम कश्मीर छोड़ने वालों में से नहीं है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वापिस आ जाओ कश्मीरी पंडितों को, तो क्या लगता है वो दिल से कह रहे हैं? वो दिल से नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडित आ जाए, वो मरवाने के लिए, उनको बलि का बकरा बनाने के लिए वो वहाँ बुला रहे हैं। हमने तो आना ही आना है। वो फारूक अब्दुल्ला के बोलने से थोड़ी हम जाएंगे कि वो कह रहा आ जाओ तो हम जाएंगे, उनके बोलने से हम नहीं आने वाले हैं। हमारे को जब भी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कश्मीर जाना है, हम उस टाइम कश्मीर जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला से बोलने से थोड़ी हम कश्मीर जाने वाले हैं, और कश्मीर हमारा घर है, हम उस घर को छोड़ेंगे नहीं। हम जितने भी घाटी के नेता हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे सजाद लोन हो, अल्ताफ बुखारी, सड़क पर आकर ये आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं करते? क्या लगता है आपको? ये उनकी अपनी राजनीति होगी। वो चाहते हैं कि यहाँ पे कश्मीर में हिंदू ना आए, ये उनकी अपनी राजनीति है। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आज हमारे जो वहाँ के मुस्लिम भाई हैं वो बाहर के नहीं हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो क्यों नहीं आज निकल रहे हैं? वो क्यों नहीं आज निकल रहे हैं? सभी मुसलमान भाई आज बाहर निकलें, कश्मीरी कौम का साथ दें। मैं यही उनसे अपील करती हूँ, सभी कश्मीरी मुसलमान भाई भी बाहर निकले और हमारी कश्मीरी कौम का साथ। फारूक अब्दुल्ला ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं? ये उनकी गलत सोच है। वो बाहर घूमते रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है, पहले उनको कोई पॉलिसी का पता नहीं है। वो घर में बैठकर अंदर बैठकर सिर्फ बयान देते हैं, उनका कोई काम तो है नहीं। जम्मू कश्मीर तो उन्होंने संभाला ही नहीं है। हमेशा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को मरवाया है, खून बहाया है, कश्मीरियों का कत्लेआम किया है। उनका काम ही यही है, उनके बारे में क्या बोलना है? डॉक्टर फरवा इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वो अपने ऊपर जो उसके ऊपर ब्लेम है उसको वो दूसरे के ऊपर डालना चाहता है। आज से 32 साल पहले 3000 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा गया कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला उसको चीफ मिनिस्टर था और 5 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया। फारूक अब्दुल्ला उसका जिम्मेवार था, उस वक्त यही चीफ मिनिस्टर था और उस वक्त खुद भाग गया लंदन और आज बोलता है कश्मीर फाइल के 32 साल के बाद हुआ था, कश्मीर साहब फाइल के कारण ये हुआ। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हमारे पास फारूक अब्दुल्ला के फ़ोटो है जो JKLF के लोगों के साथ खाना खाता है। हम फारूक अब्दुल्ला ये कहना चाहते हैं, क्या अभी भी आप JKLF के सदस्य हैं कि नहीं? अगर अभी भी है आप समाज को बताओ। मैं JKLF का अभी भी सदस्य हूँ। अब बेड़ के खाल में भेड़िया हो और यहाँ से पाकिस्तान को फेवर करते हो, यहाँ पर मोदी को बोलते हैं कि तेरी बाप की ज़मीन है। हम फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये याद दिलाना चाहते हैं, कश्मीरियों को कत्लेआम NC के रिज्यूम में हुआ, आप उसके जिम्मेवार हैं। अभी जिस तरह से खामोशी है, महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करें तो सिलेक्टिव किलिंग पर रोड पर आकर प्रदर्शन नहीं करते। उमर अब्दुल्ला भी ट्वीट कर रहा है लेकिन सड़क पर आकर प्रदर्शन नहीं करते आतंकवादियों के खिलाफ। इनका तो यही काम है, ये पॉलिटिक्स खेलते हैं दूसरे की लाशों के ऊपर।
फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कश्मीरी पंडितों के लाशों के ऊपर इन्होंने पॉलिटिक्स खेला और हमारे लोगों को मरवाया वहाँ पर। ये लोग उसके जिम्मेदार है। जितने भी कश्मीर में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी संरक्षण में वो चलते हैं। आज ये बोल रहा है कि कश्मीर फाइल्स के कारण ये ब्लेम देना बंद करो फारूक अब्दुल्ला। तो तेरे कारण जब तुम चीफ मिनिस्टर था वहाँ का, तेरे कारण 5 लाख लोगों को वहाँ से कश्मीर से निकाला गया। वजह आप थे। 3000 कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर मौत के घाट उतारा, वजह आप थे। अपने परिवार को बचाया और लंदन भाग गया और हमको कश्मीरी पंडितों को मिलिटेंटों के हवाले कर दिया। हम आपकी भर्त्सना करते हैं। हमें लगता है कि आप अभी भी JKLF के सदस्य हो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने अभी एक और बयान दिया है द कश्मीर फाइल्स को लेकर। और उसके बाद ये देखिए यासीन मलिक, ये वही आतंकी है जिसने अपना इल्ज़ाम जो है वो कबूल किया है और अब द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो बयान दिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, नाराज़ हैं तमाम कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग। जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन जो है कश्मीरी पंडित समुदाय कर रहे हैं। चाहता क्या है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये बताएं। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हमेशा से ये मंशा रही है कि वो टेरर सिंपैथाइज़रों के साथ रहे। जो भी टेररिस्ट है उनको वो नाम लेके तो बोल नहीं पाते हैं। मुझे बताइए, आप आज तक आपने सुना कभी फारूक अब्दुल्ला ने बोला बुरहान वानी टेररिस्ट है, यासीन मलिक टेररिस्ट है? वो हमेशा किसी ना किसी नोबल सोल, वो हिंदू नोबल सोल को ढूंढते हैं। 90 का उन्होंने क्या किया, एक नैरेटिव बनाया। जगमोहन ने इनको जी भगा। मुझे बताइए, हम एक गांव में रहते थे श्रीनगर से दूर, क्या उस टाइम में 1980-90 में जगमोहन न फ़ोन थे न कुछ थे, मेरे घर पे आया था क्या, आप निकलो यहाँ से? तो वो थ्योरी उन्होंने बनाई, फेक नैरेटिव्स बनाते हैं। अब आज नया नैरेटिव बनाया है कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री। फारूक अब्दुल्ला और उस जैसी मानसिकता के नेताओं का यही करना है। वो यही चाहते हैं कि एक फेक नैरेटिव बनाए ताकि वो टेररिस्टों को, जो नेशनलिस्ट को मारते हैं, जो हिंदूज़ को मारते हैं, उनको बेल आउट करें। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, उनका ऐसा मानना है, वो अपनी वोट बैंक की सियासत करते हैं, सिंपल। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ का जो कश्मीरी मुस्लिम समाज है वो इनको वोट देगा इस सब करने से। लेकिन कश्मीरी मुस्लिम समाज को भी अब समझ आया है कि इन्होंने हमको हमेशा बेवकूफ़ बनाया है। पहले बोलते थे 370 हटेगा तो 370 हम हटने नहीं देंगे, 370 हटेगा हमारी लाशें बिछ जाएंगे। वो तो एंजॉय कर रहे हैं। कौन सी लाशें बिछाई फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने? वो तो एंजॉय कर रहे हैं। 370 भी हट गया तो कश्मीरी जो मुस्लिम है उसको भी समझ आया इन्होंने हमेशा बेवकूफ़ बनाया। तो ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करे, ये अब नहीं चलेगी। अभी कश्मीर फाइल्स मूवी सबने देखी, लोग भावुक हुए। सब कुछ तो नहीं था, लेकिन जो था वो सच्चाई पर आधारित था। तब भी घाटी के नेताओं को तकलीफ हुई कि क्या ये कश्मीर फाइल्स को लेकर ये अब भाईचारे को खराब कर रहे हैं। देखिए, अब वो घाटी के नेता जिन्होंने 30 साल ये चलाया हो कि कश्मीरी हिंदूज़ को यहाँ से जगमोहन ने निकाला है, तो उन घाटी के नेताओं को जब ये फिल्म से सच्चाई पता लगी कि कैसे कश्मीरी हिंदूज़ के साथ नरसंहार हुआ है, कैसे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, तो आप समझ लिए उनको तो बौखलाहट होगी। उन्होंने 30 साल छुपाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, उन्होंने तो हमेशा यही सियासत की है। उन्होंने सच्चाई को छुपाई है। कश्मीर फाइल्स एक सच्चाई उभर के आई है, तो उनको इसी से प्रॉब्लम है। कश्मीरी हिंदुओं का, नेशनलिस्ट का नरसंहार की सच्चाई जो उन्होंने दबाई थी 30 साल से, वो बाहर आई है, तो उनको तो प्रॉब्लम हो ही रही है। लेकिन अब इस टाइम ये समाज जो है, ये नया भारत है, ये नया जम्मू एंड कश्मीर है। हम नेशनलिस्ट, हम कश्मीरी हिंदू समाज, जो भी नेशनलिस्ट समाज है, हम अब ये फेक नैरेटिव चलने नहीं देंगे। ये नया भारत है, ये नया जम्मू एंड कश्मीर है। सुन ले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और उनके सारे जो भी उनके जो संगठन वाले हैं, उनके जो पार्टी वाले हैं, वो सारे सुन ले, जो उनके अपने यार दोस्त हैं। अब ये नैरेटिव नहीं चलेगा। ये नया जम्मू कश्मीर है, ये नया भारत है। अभी ये जिस तरह से ये बयान देते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तो बाकी की जो नेता हैं वो भी, जो गुपकार लीडरशिप जो है, वो भी इस पर खामोश है। सेलेक्टिव किलिंग, देखिए ना आप, ये गुपकार गैंग वाले जो है, गुपकार गैंग वाले, वही गैंग वाले, आप पहले आप सुन लीजिए, ये वो है जिन्होंने अपनी सियासत स्टार्ट की एक दूसरे के खिलाफ। इन्होंने एक दूसरे को बख्शा है। गुपकार गैंग वालों ने बोला था, जो महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला था फारूक अब्दुल्ला ने बहुत करप्शन की है, JKCA का करप्शन किया है, इसके ऊपर केसेस करो। बर्बादी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, महबूबा मुफ्ती ने बर्बादी की। आप सोचिए ये कौन सी दुनिया के लोग हैं। बाद में ये गैंगअप हो गए, क्यों? इनको पता लग गया कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नए भारत में इनके दकोसले नहीं चलेंगे। ये एक्सपोज हो चुके हैं।
तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए चलो हम सब एक सूट छोड़ जाएंगे, नहीं तो हम सब जेल जाएंगे। जेल तो गए, लेकिन इन्होंने जो कुकर्म किए, जो पाप किए हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये तस्वीर पकड़ी है जो आपने, इस बताएं जनता को ये तस्वीर। ये देख लिए, ये यासीन मलिक है, इसने एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को मारा है। JKLF का वो नेता जो कश्मीरी हिंदूज जो बिट्टा कराटे हैं ना, जिनका आपने कश्मीर फाइल्स में देखा है, जिसने कश्मीरी हिंदूज का नरसंहार किया, और इसने, ये सारा एक संगठन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसी का सरगना जो अभी जेल के पीछे, जिसने परसों ये कबूल भी किया है मैं टेररिस्ट हूँ, मैं टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल था, उसके साथ देख लिया एक चीफ मिनिस्टर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता इनका टेररिज्म का रिश्ता है, सॉफ्ट टेररिज्म यही तो है, चलाया है इन्होंने इतने साल। इन्होंने यही करके हमेशा अपनी कुर्सी, इन्होंने बोला जब हम कुर्सी पे होंगे तब आपका नाम नहीं आने देंगे। इन्होंने इनको बचाया है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में थी इतने साल, कभी इन्होंने इसका नाम लिया 1990 से, कभी इसको टेररिस्ट, इसको पीछे डाला सलाखों के। पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है कश्मीर में, आप वो कहाँ चले गए? यही करवाते थे सारा। तो अब ये एक्सपोज हो जाए, नए भारत में इनका ये सब दकोसला नहीं चलेगा। ये नया भारत है, नया जम्मू कश्मीर। कहना चाहेंगे अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देख रहे हो आपको? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मेरा यही है कि ये बयानबाजी जो आपने की है, इसके लिए आपको बैन करना चाहिए, आपको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, कश्मीरी हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको हमारी तो यही, हम तो अपील कर सकते हैं ना सरकार से कि उनको बैन करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैन करें। ऐसा irresponsible statement coming from a chief minister who has been chief minister thrice. You can well imagine how मेरे पास बयान ही नहीं है, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं इसको कैसे बयान करूं? How do I express this? कि एक चीफ मिनिस्टर जो 4 टर्म्स चीफ मिनिस्टर रहा है, वो ये बोलेगा कि कश्मीरी हिंदू समाज का कत्लेआम इसलिए हो रहा है कि कश्मीर फाइल्स बनी है, उसको बैन कीजिए। मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ इसे। ये तो दिस इज़ एन इनसेंसिटिव रिमार्क, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के लिए तो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस बैन कर देनी चाहिए। हमें लगता है ये सुपोकुसमैन उनका है, JKLF का सुपोकुसमैन है। हाँ। ये उनकी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये उनकी भाषा बोलता है। मे बी ही इज़ ए सुपोकुसपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन JKLF। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित समुदाय जो है उन्होंने प्रदर्शन किया जम्मू प्रेस क्लब के बाहर, और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दी है कश्मीर फाइल्स को लेकर, उसके खिलाफ जो है रोष प्रकट किया। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर चैनल।